बेस अग्रवाल महासम्मेलन जिला पलवल के पदाधिकारियों के दायित्व ग्रहण शपथ समारोह व कार्यकर्ता सम्मेलन का आज श्यामा कुंज वाटिका पलवल में आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उमेश अग्रवाल पूर्व विधायक व राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय वैश्य समाज थे। अध्यक्षता राजीव जैन प्रदेश अध्यक्ष श्री वैश्य अग्रवाल महासम्मेलन ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में दीपक मंगला विधायक पलवल, चंद्रभान गुप्ता, शक्तिमणि मंगला जिला महिला अध्यक्ष, श्री ओम प्रकाश गुप्ता राष्ट्रीय महामंत्री मौजूद थे। इस अवसर पर वैश्य अग्रवाल महासम्मेलन जिला प्रधान यशपाल गोयल ने सभी का प्रधान पर स्वागत करते हुए कहा कि वैश्य अग्रवाल महासम्मेलन की जिला पलवल इकाई का गठन किया गया है, जिसमें सभी साथियों के द्वारा पूर्ण रूप से कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर वैश्य अग्रवाल महासम्मेलन जिला पलवल के सभी पदाधिकारियों को उनके दायित्व ग्रहण करवाने के बाद उनको प्रशस्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर हतीन, पलवल, होडल, हसनपुर से आए वैश्य अग्रवाल समाज के नागरिकों का माला व पटका पहना करके स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिनको काफी सराहा गया। इस अवसर पर उमेश अग्रवाल ने कहा कि सभी वैश्य अग्रवाल समाज के नागरिकों को एकत्रित होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वैश्य अग्रवाल समाज के नागरिकों को राजनीतिक रूप से भी भाग लेना होगा, ताकि राजनीति में भी हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। दीपक मंगला ने कहा कि हमारे अग्रवाल समाज के नागरिकों को एकजुट होकर के सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ उसमें भाग लेना होगा, ताकि हम राजनीतिक रूप से मजबूत हो सकें। उन्होंने पलवल जिले में इसके आयोजन करने पर सभी आयोजनकर्ताओं को बधाई दी। इस अवसर पर हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष राजीव जैन ने भी सभी का पधारने पर स्वागत करते हुए कहा कि उनको जो प्यार यहाँ पलवल की जनता से मिला है वह कहीं पर भी नहीं मिला है। उन्होंने वैश्य अग्रवाल महासम्मेलन जिला पलवल के सभी पदाधिकारियों को उनके दायित्व के बारे में जानकारी देते हुए 18 शपथ दिलवाई। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को मिलजुल करके अग्रवाल समाज में कार्य करना होगा, ताकि हम राजनीतिक रूप से मजबूत हो सकें और हमारा अग्रवाल समाज हरियाणा विधानसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व अधिक से अधिक संख्या में कर सके। उन्होंने सभी वैश्य अग्रवाल समाज के नागरिकों से वार्ड पार्षद, नगर परिषद, जिला परिषद व नगर पालिका के चुनावों में पार्षद तथा चेयरमैन पद के उम्मीदवारों के लिए अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वैश्य अग्रवाल समाज के नागरिकों को अधिक से अधिक मतदान करके अपने समाज का राजनीतिक रूप से बढ़ावा करना होगा। पलवल से हुक्म गोला की रिपोर्ट। लेकर के चिंतन मंथन करने का काम किया, ऐसी पहली शुरुआत हमारे इन नेताओं ने साथ की। इसके लिए मैं पलवल क्षेत्र की जनता की तरफ से भी और सारे अग्रबंधुओं की तरफ से बहुत बहुत इनको बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। साथियों, आज मैं कहना भी चाहूंगा आप सबसे, जिस तरीके की एक भावना सारे अग्रवाल समाज के अंदर है, समाज के अंदर सेवा की भावना है और वो दिन प्रतिदिन साथियों को बढ़ भी रही है। मैं साथियों एक बात कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। अग्रवाल समाज के साहित्य को भी हम सेवा भावना करें, इसके अलावा हम इस साहित्य को भी जरूर पढ़ें। मैं जिस भी मंच पर होता हूं इस बात को जरूर कहता हूं, चाहे वो हमारे महाराजा अग्रसेन जी का साहित्य है, चाहे अग्रवाल अग्रबंधुओं का साहित्य है, उसको रोज आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ही हमें कुछ ना कुछ सीखने को साथियों मिलेगा। साथियों, आपको एक बात और बताना चाहता हूं। हमारे रेवाड़ी के अंदर मीरपुर यूनिवर्सिटी है, वहां पर हमारे राजीव जी, हमारे उमेश जी सबके प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने वहां पर एक महाराजा अग्रसेन चेयर की उस यूनिवर्सिटी में स्थापना साथियों की, और अभी उसी यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा भी जाना हुआ। वहां केवल चेयर की स्थापना नहीं हुई, वहां हमारे राजीव जी ने कार्यक्रम करके, राजीव जी भी थे, उमेश जी भी थे और हमारे आदरणीय सांसद सुभाष चंद्र राजी भी उस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आए हुए थे। के साथ साथ सबसे प्रमुख बात यह है कि सभी साथी
शपथ और दायित्व के साथ ही अपना जो कर्तव्य है उनका जरूर चिंतन मनन करें। कर्तव्य में क्या है कि जो प्रदेश के कार्यक्रम आते हैं, राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आते हैं, उन सबका हम यहाँ अच्छे ढंग से आयोजन करें। बंधुओं, अभी कोरोना काल में 2 वर्षों में कोई ज्यादा कार्यक्रम यहाँ पर नहीं हुए पूरे देश भर में व्यस्त समाज के, लेकिन अब हमने 5 जून को ताल कटोरा स्टेडियम में दिल्ली में एक विशाल वैश्य सम्मेलन का आयोजन हमने किया। उस वैश्य सम्मेलन में देश भर की सारी प्रमुख हस्तियां, सब राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग, प्रमुख व्यवसायी, सब लोग उस कार्यक्रम में होंगे। आपसे निवेदन है कि गुलशन जी के नेतृत्व में, भाई ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में, भाई एसपी मित्तल जी और उदयवान जी, पूरी टीम मिलकर के वहां पर सब लोगों को लेकर के आए। साथियों, पहले भी अनेक बड़े कार्यक्रम हुए हैं और उन कार्यक्रमों से समाज के लोगों को बहुत लाभ हुआ है। भाई राजीव जैन के नेतृत्व में हमने हरियाणा विधानसभा के चुनाव लड़ने योग्य लोगों को एकत्रित करके उनका प्रशिक्षण किया। वेश्य होकर वेश्य का आप सभी सम्मान करो। सभी वेश्य एक हमारे, मत उसका नुकसान करो। चाहे वेश्य कोई भी हो, चाहे वेश्य कोई भी हो, उसका मत अपमान करो। अगर जरूरत हो वेश्य को, अगर जरूरत हो वेश्य को, घर जाकर श्रमदान करो। अगर लड़े चुनाव वेश्य, अगर लड़े चुनाव वेश्य, 100% मतदान करो। हो बीमार कोई भी वेश्य, हो बीमार कोई भी वेश्य, उसे रक्त का दान करो। अगर मुसीबत में हो वेश्य, अगर मुसीबत में हो वेश्य, फौरन मदद का काम करो। छठा जिला है और छठे जिले में मैं अगर यूं कहूं कि सबसे अच्छी व्यवस्था, सबसे अच्छा जो है कार्यक्रम पलवल जिले में हुआ है, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। थोड़ी सी चूक कर दी गुलशन की गतिविधियों के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा हुई है और हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन का उद्देश्य भी यही कि 5145 वर्ष पूर्व महाराज अग्रसेन जी ने जो हमें सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों को आज के युग में भी कैसे प्रासंगिक बनाया जाए, उन सिद्धांतों पर चलकर समाज को कैसे संगठित किया जाए और हमारे जिस तरह से उस समय महाराज अग्रसेन जी ने प्यार और प्रेम से, सेवा से एक चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि हासिल की थी, इसी तरह हमारा अग्रवाल वैश्य समाज भी सभी समाज का अग्रणीय समाज बने, ये हमारा जो है उद्देश्य है। समाजवाद का सिद्धांत दिया और आज के इस युग में मैं समझता हूं कि राम मनोहर लोहिया जी ने समाजवाद के सिद्धांत को अपनाया, तो शायद वो महाराज अग्रसेन जी का सिद्धांत था। महात्मा गांधी ने अहिंसा का अलग जगाई, तो वो भी महाराज अग्रसेन जी का सिद्धांत था। और मैं समझता हूं कि हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं जिन्होंने गरीब समाज की मदद करने की बात ठानी, तो वो भी महाराज अग्रसेन जी का सिद्धांत था। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। महाराज अग्रसेन जी की चाहे विदेश नीति की बात हो, आज जिस तरह से एक जाति दूसरे जाति की दुश्मन बनी हुई है, एक देश दूसरे देश को खाना चाहता है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई आपके सामने है। महाराज अग्रसेन जी ने कभी जो है दूसरे राज्य को लड़कर नहीं जीता, बल्कि उसकी सेवा करके जीता।